4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी बात चल रही थी दोस्तों कि अखिलेश यादव ने कहा कि हर एक सीट पर 50-50, 60-60 हज़ार वोट काट रहा है चुनाव आयोग, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अगर चुनाव आयोग अखिलेश यादव के आरोप के मुताबिक ऐसा कर रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि विपक्ष की कोई पार्टी चुनाव कहीं नहीं जीत पाएगी। एक पत्रकार की मैं ज़बानी सुन रहा था कि इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन हारी ज़रूर, लेकिन उस ज़माने में भी इलेक्शन कमीशन पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, और अगर इंदिरा गांधी अगर चाहती तो बहुत आराम से इससे ज़्यादा बड़ी बेईमानी करके अपना इलेक्शन जीत सकती थी। जब 10,000 की बात आई तो एक अच्छे पत्रकार ये कह रहे थे कि उस ज़माने में आज तो 5 किलो चावल मिल रहा है, 5-5 हज़ार रुपया भी बांट दिया गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तो उस वक्त था नहीं। तो दोस्तों बात यह है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्यों था कि उस समय बिल्कुल साफ़ सुथरा मौका होने के बावजूद भी हार गई इंदिरा गांधी, लेकिन इलेक्शन आयोग पर, चुनाव आयोग पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठी। क्यों? वजह क्या है मैं बताता हूँ। और अखिलेश यादव के जो 50,000 60,000 वोट कम होने की बात है, ये दोनों बातें आपके सामने रखनी है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि उस ज़माने में जो लोग थे, चुनाव आयोग के अंदर हों, सरकार के अंदर हों, नेता लड़ने वाले हों या वोट देने वाले हों, उन लोगों की क्वालिटी बातों पर, मुद्दों पर और बात पर अपनी जान निछावर करने की हुआ करती थी। उन लोगों के अंदर गुर्बत भले ही हो, कमज़ोर हालात ज़रूर हों, लेकिन अपनी बात का वज़न वो मानते थे ख़ानदानी, और अपनी बात के वज़न में और आपस में एक भाईचारा भी मौजूद था। उस ज़माने में ये आरएसएस और बीजेपी इतनी नफ़रत नहीं फैलाई थी जितनी कि अब इन्होंने फैला दी। लोग दूसरे थे, अधिकारी दूसरे थे, ख़ानदानी अधिकारी थे। अपनी बात और अपनी पर्सनैलिटी को वो समझते थे कि हमें आने वाली तारीख़ें अगर याद करेंगी तो तब करेंगी जब हमारी किरदार शानदार होगा। लोग उन्हें करते भी हैं। आज तो मिनट मिनट में अपनी, अब इस बात से अंदाज़ा कीजिए, मेरे अंदर एकदम आग भर जाती है सोचते भी कि बड़े बड़े अधिकारी अपनी जवान बेटियों को आश्रम में छोड़ आते हैं। अधिकारियों के हाल ये हैं कि जूता शायद अपनी ज़बान से साफ़ करते होंगे, और नेताओं की हालात तो ये हैं कि नेता अपनी नेतागिरी में ये समझ लीजिए कि सब कुछ गंवाने को तैयार है। अपना ज़मीर, अपनी बात, अपना ख़ानदान, सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है। नेता उस ज़माने में राजा महाराजा नहीं, ख़ानदानी लोग, मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल करे, आज क्या हाल है? चोर उचक्का, डकैत, चोर, डाकू, दुष्कर्मी। अभी मैं सुन रहा था, जो वो न्यूज़ 24 में एक पत्रकार आते हैं, माहौल के आके, राजीव रंजन नाम है शायद, वो कह रहे थे कि मोदी की मौजूदगी में जो लोग वहाँ पर शपथ ले रहे थे, 8 लोगों का नाम लिया गालिबन उन्होंने, कि उन लोगों में वो थे जिनके ऊपर बड़े हीनियस क्राइम थे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले नेतागिरी करने, इलेक्शन लड़ने भी वो लोग आया करते थे जिनके पेट और जिनकी नीयत और जिनके जहन और जिनके किरदार ऑलरेडी भरे हुए थे। भूखा उचक्का आदमी नहीं आया करता था। चाटुकारिता इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इज्जतें हुआ करती थी। एक एक छोटे छोटे इलाके में एक आदमी की बात पर सारा इलाका वोट दे दिया करता था, क्योंकि वो ईमानदार था, पोजीशन वाला था। नौकरियों में, अधिकारियों में भी ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की, अपने कुल की, अपनी बिरादरी की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने संविधान की एक गैरत के साथ लगता था। बुराई को बुराई जानते थे लोग, इसलिए वो शासन में आने वाले इसी समाज के लोग स्वच्छ छवि के थे, अच्छी छवि के थे। तो ये वजह थी, वरना इंदिरा गांधी ना तो ऐसा मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। अधिकारी अपने कब्ज़े में ले सकते थे, लेकिन दोस्तों वो अधिकारी, मैं बता रहा हूँ ना, इंदिरा गांधी को भी चैलेंज कर दिया करते थे। ऐसे अधिकारी हुए हैं, ऐसे राज्यपाल, ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं। इज्जत अपनी जगह थी। तो ये तो ज़माना, ये खेड़ा पलट गया है।
अब तो समझ लीजिए जो जितना बड़ा नंगा, जो वो कराएगा बड़ा दंगा और जाकर बनेगा बहुत अच्छा चंगा नेतागिरी में, यह आलम समझ लीजिए। अब आ जाता हूँ मैं चुनाव आयोग पर। ये बात वहीं से शुरू हुई। अगर अखिलेश यादव को इस बात का उन्होंने मुंह से निकाली कि हर विधानसभा सीट में SIR के माध्यम से इतनी वो काट रहे हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश यादव, आप ही की तो दुकान चलेगी। ये हम लोग तो 5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बच्चे की फीस जमा करनी है, मजदूरी करनी है भाई। 5 किलो चावल जब इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि नौकरी के मौके ख़त्म हो गए। तो अब आपको ये नहीं कि आपके कुर्ते के अंदर की जो क्रीज है, आपकी क्रीज वो भी ना टूटे, AC रूम में बैठे रहें। सड़कों पर उतर जाइए, अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कराइए और तमाम इंसाफ पसंद लोगों को लेकर के जो भी जिम्मेदार पक्ष है उसके सामने बात रखिए। आंखों को चार कर लीजिए। टेक्नोक्रेट्स आप हैं, टेक्नोक्रेट्स आप हैं, आपके पास होंगे। उनसे कहिए कि चुनाव आयोग पर इतनी बारीक और गिद्ध की निगाह रखे कि उसकी छोटी छोटी सी ये जो SIR किए जा रहे हैं, इसमें जो लाखों वोट आपने कह दिया, कैसे हट जाएंगी? कीजिए ना आप काम। बीजेपी के पास पन्ना बूथ और ये बूथ और वो बूथ, तमाम लोगों के उनके पास जानकारी होती है। उनके पास तो दिल्ली चुनाव में देखा, ये भी जानकारी कि कौन सा आदमी है तो छोड़कर जा चुका है। आप क्या करते हैं? भीड़ ही हो हेलीकॉप्टर से आए हाँ करके चल दिए। ना 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 ना, ऐसा करोगे तो बिहार बना देंगे, देख लीजिएगा आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार में आकर के आप ही सुख भोगोगे। राज तो आपको करना है, हमें थोड़ी ना करना है। हमें मोदी जी से कोई गिला नहीं है। मैंने पिछला एपिसोड बनाया कि मैं मोदी जी को हटाना ही क्यों चाहते हैं, क्या वो भारतीय नहीं हैं? अरे भाई, इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं। गोदी मीडिया बताता नहीं है। जो सोशल मीडिया पे हम जैसे रिपोर्टर्स बैठे हैं, वो अपना जितना भी अध्ययन है करके आपको बता दिया जाता है। तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। तमाम सेकुलर पार्टीज़ की अगर ये 50-50 हज़ार वोटें जा रही हैं, काटी जा रही हैं SIR के माध्यम, किसी भी माध्यम से, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब बीजेपी इस काम को कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते? रातों रात चुनाव उन्होंने बिहार का बदल दिया। उन्हें सब मालूम था कि कहाँ से किन की वोटें काटनी है, कहाँ पे बढ़ानी है और कहाँ पे घटानी है। ठीक है, चुनाव आयोग उनके हाथ में था, लेकिन आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। जब आम जन पूरी तरीके से आप खड़ा कर दोगे तो इनको भी बैलेट पे आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, या चुनाव आयोग को पता चल जाएगा कि नहीं ये जैन जी है। अगर मेरी कोई बेईमानी पकड़ी जाती है तो फिर ये सड़कों पर आ जाएंगे, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, अपने अधिकार के लिए आ जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल ये बात दोस्तों मेरे सामने इसलिए आई कि एक साहब कह रहे थे कि वो ज़माना कैसा था, तो मुझे लगा इस ज़माना को भी डिफ्रेंशिएट आपके सामने आकर करना चाहिए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।